यादव बोलिए, चुनौती स्वीकार करिए। वो तो कह रहे हैं लिस्ट दे रहा हूं पूरी, जितने हमने दलित सीएम बनाए। आप बताइए आपने कितने बनाए आज तक? अब मानक जी, मैं भी हरियाणा से आता हूं, तो मेरे को कुछ बात हरियाणा पे कहने दीजिएगा, फिर मैं इनकी देश भर की परिस्थिति के बारे में भी जरूर कहूंगा। देखिए, आज जो हरियाणा के अंदर स्थिति है, शैलजा जी जिस दबी जबान से आज भी कह रही थी कि मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा, उसके पीछे का जो दर्द है वो बहुत पुराना है। ये बात सिर्फ शैलजा जी या अशोक तंवर की नहीं है। कांग्रेस के राज में हरियाणा प्रदेश के अंदर दलितों के साथ क्या होता था वो हरियाणा की जनता जानती है। मेरे पास ये 2013 की एक मीडिया रिपोर्ट है। हर 18वें मिनट में दलितों पर होता था अत्याचार। ये हरियाणा के अखबारों में छपता था। सामाजिक बदलाव और तरक्की का नारा अभी भी हकीकत से काफी दूर। क्या होता था हुड्डा जी के राज में? इस रिपोर्ट में ही लिखा था, ये अखबार में, हरियाणा के बड़े अखबार की खबर थी। 33% स्वास्थ्य कर्मी जो थे वो दलितों के घर जाने से इनकार कर देते थे। 38% सरकारी स्कूलों में दलितों को अलग बैठाया जाता था, एक पंक्ति में बैठाया भी नहीं जाता था। 48% गांवों के अंदर पानी लेने में दिक्कत हुआ करती थी। हर 18वें मिनट के अंदर दलितों पर अत्याचार हुआ करता था। दलितों का जो बस्ती कांड हुआ, हरियाणा की जनता उसको भूली नहीं है। तो जब कांग्रेस के शासन के अंदर दलितों पर सुनियोजित तरीके से शासन अत्याचार करे और यह बात तय कर ले कि शायद हम प्रदेश के अंदर जितना भी पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, शोषित वंचित वर्ग है, उसको हम उसके अधिकार से वंचित रखे, प्रताड़ना करके उसको मारने का काम करेंगे, तो शैलजा जी को डर तो यह भी हो सकता है कि जब मेरी पार्टी में मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, ये जिनकी जो सत्ता की लालसा में बैठे हुए हैं, बाबू बेटा की जोड़ी अगर आ गई तो हरियाणा में दलितों का क्या होगा, उनका डर वो भी है। रही बात दलितों के सम्मान की, तो ऐसा ही क्यों होता है कि अगर अशोक तंवर आपकी पार्टी में होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, उनको अपमानित करके, चूंकि वो दलित थे, उनको इस कगार पर आप ले आते हैं कि वो पार्टी छोड़ के जाए? ऐसा ही क्यों होता है कि आपकी बड़ी नेत्री कुमारी शैलजा जी को आपको अपमानित करना पड़ता है इस कगार पे? अभी कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं। अरे नाराजगी नहीं थी तो शैलजा जी आकर के बता देती, पर चुनाव प्रचार से बाहर है वो। आज हरियाणा का मैनिफेस्टो लॉन्च हो और हरियाणा का कोई दलित नेतृत्व, इतनी बड़ी दलित नेतृत्व उस मैनिफेस्टो लॉन्च में ना खड़ी हो, तो फिर वहां पर किसको क्या समझा जाएगा? तो ये लड़ाई, ये अंगड़ाई बहुत पुरानी है मानक जी। और जो दलितों का, शोषितों का, वंचितों का हरियाणा का दलित सीएम बनाए बता देते जरा, वो भी बहुत पुराना है, चुनौती है। अब मैं उसी पे बात करता हूं। अब देखिए, अब मैं इनको तो 70 साल 72 साल जाना पड़ेगा, मैं इनको भी रिसेंट बता देता हूं। पहली बात तो पिछड़े वर्ग के आज तक कांग्रेस पार्टी ने 250 मुख्यमंत्री देश भर में बनाए टोटल, उसमें पिछड़े वर्ग के मात्र 17% थे। हमने जितने बनाए आज तक वो पिछड़े वर्ग के 30% थे। लगभग आपसे 2 गुना पे हम जा रहे हैं। अभी हमने मुख्यमंत्री बनाए, देखिए कुछ राज्य ये जीते, कुछ हम जीते। ये तेलंगाना जीते, किसको बना दिया? हिमाचल जीते, किसको बना दिया? हम जीते। छत्तीसगढ़ हमने बनाया दलित एसटी समाज से, हमने उप मुख्यमंत्री बनाया। हमने मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाया। हमने राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बनाया। दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को वास्तव में अभी के उदाहरणों में मैंने आपको बता दिया, पर आपने मैं आपके बीच में नहीं बोला था विद्रोही जी। अब मैंने आपको, मानक जी, मैंने आपको 5 राज्यों के उदाहरण दिए, 2 ये जीते थे, 3 हम जीते थे। हाँ। तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने SC/ST वर्ग से किसी ना किसी को प्रतिनिधित्व दिया। आप क्यों नहीं तेलंगाना में दे पाए? आप क्यों नहीं हिमाचल में दे पाए? अब इनको पता है कि जो दलित विरोधी मानसिकता इनकी है, वो दलित विरोधी मानसिकता इतनी ज्यादा है कि उनका नेतृत्व ये स्वीकार कर ही नहीं सकते। अरे जो लोग जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को, उनको जीते जी भारत रत्न दे सकते थे, ऐसा क्या हो गया कि 90 के दशक तक नहीं दे पाए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को? इतने प्रधानमंत्री चले गए, पूरा परिवार चला गया, पर जो लोगों की मानसिकता शुरुआत से ये रही कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को भी हराना है। अच्छा, चुनाव नहीं हराना है। चुनाव में तो जाकर के 15,000 से हारे और 75,000 का फर्जी वोटिंग थी। सिद्धार्थ, आप तो देखिए बड़ा खरी खरी कहते हैं, आज वाकई ईमानदारी से बताइएगा, आज बीजेपी के हरियाणा के खेमे में, क्योंकि आप भी हरियाणा से ही आते हैं, थोड़ी मायूसी तो होगी। वो क्या कहते हैं, वो बिल्ली की किस्मत से छीका टूटने वाला था लेकिन वो हुआ नहीं। आप मान रहे थे कि शायद कुमारी शैलजा बगावत करेंगी और आगे जाएगा मामला, अब तो सुलट गया, सब खत्म हो गया। वो कह रही है तिरंगे में लिपट के जाऊंगी, कांग्रेस से जाऊंगी, तो 26 तारीख से प्रचार में उतर रही है वो। देखिए मानक जी, आप कुमारी शैलजा जी की आवाज का जो दर्द था, आज उसको अपमानित मत करो।
आज उनको ये कहना पड़ा कि मैंने मुख्यमंत्री की शायद दावेदारी पेश करी, उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। हम पहले दिन से एक ही बात कह रहे हैं, हरियाणा में एक कांग्रेस नहीं है, हरियाणा में कई कांग्रेस है। हुड्डा जी की कांग्रेस, शैलजा जी की कांग्रेस, सुरजेवाला जी की कांग्रेस, ये सारी कांग्रेस आपस में लड़ेंगी ही लड़ेंगी। ये आपस की प्रतिस्पर्धा है इनकी। अब शैलजा जी ने जो कैंडिडेट, जो टिकटें उनको मिली है, आप पूछ लीजिए जितने विश्लेषक बैठे हैं, हुड्डा जी ने उनके खिलाफ अपने निर्दलीय उतारे हैं कि नहीं अच्छा, उतारे? एक बात बताइए, जब सिद्धार्थ, कांग्रेस एक चीज पार्टी और, आपस ओके, में एक चीज इतना और, सिर्फ लड़ती एक चीज हो और प्रताड़ित करती हो। ओके, एक चीज और, एक तरफ योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, जी। दूसरी तरफ आप ये दलितों के अपमान का मुद्दा उठा रहे हैं। दोनों एक साथ जाती नहीं है ये बातें। मैं समझ नहीं पा रहा हूं बीजेपी की रणनीति आखिर हरियाणा के चुनाव में है क्या? बटोगे तो कटोगे हिंदुत्व मुद्दा है, या फिर ये दलितों के अपमान का मुद्दा है, या फिर कंफ्यूज्ड स्ट्रेटजी है बीजेपी की? समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। देखिए मानक जी, बटोगे तो कटोगे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आपको समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी एक और पे कह रही है कि 36 बिरादरी हरियाणा की हमारे साथ आए, एकजुट होकर के हमारे साथ दे रही है, और हम तीसरी बार सरकार बना के जा रहे हैं। और वहीं पहले जो बांट बांट के राजनीति किया करते थे, उसी के कारण वो दलितों पे भी अत्याचार कर रहे थे, शोषितों पे भी कर रहे थे, पिछड़ों पे भी कर रहे थे, नौकरियां भी खाते थे, पर्ची खर्ची भी चलाते थे, वो CLU गैंग भी चलाते थे, वो बांट के ही चलाते थे। तो बटिए मत, 36 की 36 बिरादरी एक साथ आइए और हिंदुत्व के नीचे आइए ना। शासन की सरकार, मतलब हिंदू पहचान अपनी बरकरार रखिए, भूल जाइए अपनी जात। योगी जी तो यही कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, हिंदू बन के रहो, जातियां भूल जाओ। देखिए मैंने आपको सटीक विश्लेषण बटोगे तो कटोगे का दिया है मानक जी। एकजुट होकर हरियाणा की 36 बिरादरी एक साथ आए और हरियाणा की सुशासन, मतलब हिंदू बन के आए, पुनः तीसरी बार अरे खुल के कहिए ना सिद्धार्थ, क्या हो गया? ये बांट करके सिद्धार्थ कमाल है, कहिए ना खुल के, हिंदू बन के आइए। इसमें हिंदुत्व तो पहले है, धर्म पहले है, जाति बाद में है। मानक जी, जहां पे जो कोई वोटर हो, जहां पर अधिकतम जो प्रदेशवासी हो, वो कांग्रेस के कुशासन से हमेशा प्रताड़ना झेलते रहे हो, वो हिंदू बनकर ही वोट दे रहे हैं। उसमें आप उसको कैसे देखना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं मैं जानता नहीं। ठीक है, ओके। हाँ, विद्रोही जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? और कैसे वोट देगा?